हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा नीति शल्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 24। ये है आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है बेटा। और ये है आपकी जो है 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है बेटा। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या पढ़ेंगे। आगे है बेटा जो है निम्नलिखित संकेतों के आधार पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में ही बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की और जो है बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो यहाँ पर बेटा हमने अब तक किसके बारे में पढ़ा है बेटा? बाबर के बारे में, अकबर के बारे में और हुमायूं के बारे में पढ़ा है। तो आज हम बेटा अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए हम अब जो है बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान देखिए। सबसे पहले क्या दिया गया है। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों के निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान भी चलाए। आगे है बेटा 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा भी किया। आगे है 1570 में से और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। आगे है बेटा मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात कौन थे बेटा? मिर्जा हाकिम जो है उनके सौतेले भाई थे, जो है काबुल को भी अपने जो है राज्य में मिला लिया। दक्कन में के अभियानों की शुरुआत हुई। बरोर और खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर जो है को भी राज्य में मिला लिया। आगे बेटा इससे पहले हम जो है ये करेंगे जो है 1570 से 1585। 1585 के बाद क्या किया था बेटा? 1585 से 1605 के समय में जो है अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम के अभियान भी चलाए। सफाविदों को हराकर जो है कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जो है खदेड़ दिया। क्या यहाँ पर खदेड़ दिया? नहीं, कश्मीर को भी जोड़ लिया। क्या यहाँ पर जोड़ लिया। आगे है बेटा मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। जो है बरोर क्या है बेटा? बरार और खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर ये ऐसे होते हुए आ रहा है बेटा। पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऐसे, फिर हम ऐसे और फिर इसको पढ़ेंगे। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद ये और फिर ये। आगे दिया गया है बेटा जो है अकबर की प्रशासनिक नीति। क्या दिया गया है? जो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा को अकबर के प्रशासनिक संबंधी जानकारी मिलती है। आगे है साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकार होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर होते थे जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, फौजदार जो कि सेनानायक होता था और कोतवाल जो कि नगर का पुलिस का अधिकारी होता था। आगे उनकी धार्मिक नीति बताई गई है कि अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया और जो है सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों यानी कि मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती, इसका केंद्र बिंदु थी। नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति को पर बल था। आगे दिया गया है बेटा जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले दिया गया है कि अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए ये रहा। धार्मिक नीति में क्या धारणा थी बेटा? सहनशीलता की धारणा थी और जो है किसी के मतलब भेदभाव नहीं करती थी जो कि, और इसका केंद्र बिंदु क्या था? यह सभी का केंद्र बिंदु थी। और नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे है अकबर के प्रशासन की विशेषताएं बताइए। तो अकबर के प्रशासन की क्या विशेषताएं थी बेटा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था, जो है आप यहाँ से लेके और इसका यहाँ तक आंसर लिखेंगे। आगे दिया गया बेटा क्रियाकलाप दिया गया। अपने अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा और उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो मैं आपको बेटा इसकी लिखवा देती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो है हम लिखेंगे कि जो है अकबरनामा क्या था,
आप लिखेंगे बेटा कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान जो अबुल फजल द्वारा लिखा फारसी में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ था अकबरनामा। क्या लिखेंगे बेटा? अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ था। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अकबरनामा है वो अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे लिखेंगे अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी, जिसमें कि अकबर के जो है इतिहास के बारे में लिखा गया था और जो है इसको 3 खंडों में बांटा गया है। तो आप अकबरनामा की और भी इसके अलावा बेटा आप अपनी बुक में जाकर भी देख सकते हैं या नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।